छोटा देश, एआई मंत्री और ढेरों सवाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। कल्पना कीजिए एक देश का मंत्री जो ना इंसान है, ना कोई रियल पर्सन, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बना हुआ। जी हाँ, अल्बानिया ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने एआई को अपना मंत्री बना लिया। नाम है दिल्ला। ये दिल्ला भ्रष्टाचार से लड़ने का काम करेगी, खासकर सरकारी टेंडर्स में। क्या ये भविष्य की शुरुआत है या सिर्फ एक जोक? आइए पूरी स्टोरी जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ला आखिर है कौन। दिल्ला कोई रियल वुमेन नहीं है, बल्कि एक वर्चुअल एआई सिस्टम है। इसका नाम अल्बेनियन लैंग्वेज में सूरज से लिया गया, जो उजाला और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसे जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। शुरू में ये ई अल्बेनिया प्लेटफॉर्म पर एक वॉइस असिस्टेंट था, मतलब लोग फोन या ऐप पर बात करके सरकारी डॉक्यूमेंट्स ले सकते थे। अब तक इसने 36,000 से ज्यादा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किए हैं और लगभग 1,000 सर्विसेज दी हैं। 9 सितंबर 2025 को अल्बेनिया के प्राइम मिनिस्टर एडी रामा ने इसे कैबिनेट में मंत्री बना दिया। रामा ने कहा, दिल्ला कैबिनेट का पहला मेंबर है और फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वर्चुअली एआई से क्रिएटेड है। ये ऐतिहासिक कदम है क्योंकि दुनिया में पहली बार कोई एआई को ऑफिशियल मंत्री बनाया गया। दिल्ला को ट्रेडिशनल अल्बेनियन फोक कॉस्ट्यूम में डिजाइन किया गया है और ये वॉइस कमांड से काम करती है। लेकिन ध्यान दें, ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं, बल्कि कोड और पिक्सल से बनी है। रामा जी ने मई 2025 के इलेक्शन में अपनी सोशलिस्ट पार्टी की बड़ी जीत के बाद ये ऐलान किया। अब सवाल ये है कि आखिर अल्बानिया ने ऐसा क्यों किया, जहां सिर्फ 2.8 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन यह भ्रष्टाचार की समस्या बहुत गहरी है। 1990 में कम्युनिस्ट रजीम खत्म होने के बाद से ही पब्लिक टेंडर्स यानी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार चरम पर है। गैंग्स यहाँ ड्रग्स और वेपन्स ट्रैफिकिंग के कमाए पैसे को लॉन्डर करते हैं। हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक इसमें शामिल होने के आरोप लगे हैं। अल्बानिया ईयू ज्वाइन करने का सपना देख रहा है। 2030 तक मेंबरशिप का टारगेट है, लेकिन ईयू की शर्त है भ्रष्टाचार खत्म करो। नेगोशिएशंस रुके हुए हैं क्योंकि पब्लिक फंड्स का गलत इस्तेमाल साबित हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर रामा ने कहा कि ये कदम ईयू के लिए अल्बानिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स ने इसे जोक कहा है। उनके लीडर गजमेंट बर्धी ने फेसबुक पर लिखा, प्राइम मिनिस्टर का ये बफूनरी स्टेट के लीगल एक्ट्स नहीं बन सकती। खैर, ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन समस्या रियल है। तो दिल्ला का क्या काम है? इसका मेन रोल है पब्लिक टेंडर्स को हैंडल करना, यानी जब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को प्रोजेक्ट्स देती है तो दिल्ला ही फैसला लेगी। रामा जी ने क्लियर कहा, दिल्ला के अंडर हर पब्लिक टेंडर 100% करप्शन फ्री होगा। अब सवाल ये कि एआई कैसे मदद करेगी। देखिए, इंसानों में बायस होता है, रिश्वत, फेवर और थ्रेट्स, लेकिन एआई निष्पक्ष है। ये ऑटोमेटेड तरीके से बिड्स चेक करेगी, फंड अलोकेशन ट्रांसपेरेंट रखेगी और मैनिपुलेशन रोकेगी। दिल्ला लेटेस्ट एआई मॉडल्स यूज करती है जो एक्यूरेसी गारंटी देती है। अभी ये लोकल अथॉरिटीज को एयू स्टैंडर्ड्स अपनाने में मदद करेगी और गवर्नमेंट को फास्टर बनाएगी। लेकिन चैलेंज भी है, क्या एआई को हैक किया जा सकता है? गवर्नमेंट ने ह्यूमन ओवरसाइट के बारे में कुछ नहीं कहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर सेफगार्ड्स स्ट्रांग ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी ये स्टेप इनोवेटिव है। रामा ने पहले ही कहा था कि अल्बानिया में जल्द डिजिटल मिनिस्टर या एआई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। अल्बानिया का ये एक्सपेरिमेंट हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या एआई भ्रष्टाचार जैसी बड़ी समस्या हल कर सकता है या ये सिर्फ टेक का शो ऑफ है? एयू मेंबरशिप के लिए अल्बानिया को 2027 तक नेगोशिएशंस खत्म करने हैं और दिल्ला इसमें हेल्पफुल साबित हो सकती है, लेकिन असली सक्सेस तभी जब ये रियल रिजल्ट्स दे। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।